धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है क्रोधित मन के लोगों को शांति, लोगों के बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। वो लोग जिस खुदा इस वचन की पावर को अपने पर क्लेम करते हुए रूह पाक बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस। सब भाई बहनों को जय मसीह के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है कि इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदाबंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो मैं जीसस फ्रेंड परमेश्वर की पाक पवित्र प्रेजेंस में आपका स्वागत करता होली इन द बिगिनिंग से। तो जो गाव धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अभी कुछ ही दिन पहले मैंने यूट्यूब पर एक लेसन डाला था, उसका आज दूसरा भाग धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को उसको भी देखेंगे। और आज का टॉपिक पूरे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। इसके विषय में बाइबल में क्या बताती है और किस रीति से खुदाबंद के कलाम मुकद्दस में इनके विषय में लिखा हुआ है। गाँव जो दूसरों के हाथ से लगते थे उसमें मैंने खुलकर आपको उसके बीच में प्रीचिंग दी थी। आज जब फूलों की बात करूँगा तो यहाँ पर अन आज्ञाकारिता और विश्वास में रहने वाले धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का एक अन आज्ञाकारी जो होगा उस पर भी धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का ये पत्ती आपको पड़ती हुई दिखाई देगी। और जो आज्ञा में होगा उस पर भी, जो आज्ञा में होगा उसे दुष्ट धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा के इस पत्ती में डालेगा। वो जो अन आज्ञाकारिता में होगा उसे परमेश्वर, ये मैं नहीं, कलाम मुकद्दस इस बात को बताता है। तो चलिए निकालिए आज के लेसन की नींव रखिए मेरे साथ। रोगों की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जिस दिन आदम ने अन आज्ञाकारिता कर दी थी। जब उसने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अपनी पत्नी के कहने के अनुसार उस फल को खाया तो परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में से निकाल दिया और लिखा हुआ है कि तू भूमि की उपज में से खाया करेगा और तू औषधि खाया करेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। रोगों की शुरुआत तो तब ही से हो गई थी जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता की थी। और अनाज्ञाकारिता धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का आगे बढ़ती गई। और कैसे बाइबल बीमारियों के विषय में खुलकर बताती है। ये मैं निकला में मुकद्दस में आता है। तो आज का टॉपिक 4 है और आज के टॉपिक को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा आज के लेसन की नींव मेरे साथ रखी है। निर्गमन की पुस्तक उसका 9वां चैप्टर उसकी 8वीं वर्सेस कहती फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा तुम दोनों भट्ठी में से एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फ़िरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे तावे सूक्ष्म दूर होकर सारे मिस्र देश में मनुष्य और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत आस से। अब हारून के लिए ये आज्ञा थी खुदाबंद की ओर से जो मूसा के लिए उसका मुंह था। और खुदाबंद ने मूसा से कहा कि हारून से कहे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का आपको मालूम है परमेश्वर जिन्हें खड़ा करता है, परमेश्वर जिन्हें अपने साथ रखता है, उन्हें रिस्पेक्ट भी देता है। क्या खुदाबंद सीधा हारून से बात नहीं कर सकता था? कर सकता था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, लेकिन मूसा को रिस्पेक्ट देने के लिए क्योंकि खुदाबंद ने उसे बुलाया था। अब जो हारून था वो एक तरह का सहायक की रीति पर उसके साथ उस कार्य को संपूर्ण कर रहा था जो खुदाबंद ने उसे दिया हुआ था। अब हारून धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का ऐसा समझ लीजिए
जैसा इब्राहिम की बुलाहट थी वो लूत उसके साथ था, यहाँ पर भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बुलाहट जो थी वो मूसा की थी। लेकिन हम क्या देखते कि मूसा के चलते धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का हारून और उसका वंश जो था वो भी एक ही वंश से थे, वो भी फलित होता हुआ दिखाई देता वहाँ पर अब्राहम और मेरे भाई और बहन लूत, जब तक लूत उसके साथ था। अगर सारा और हजीरा की बात करूँ तो जब तक हजीरा उसकी धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का उसके अधीन गई में थी तब तक वो भी फलित थी। जिन्हें खुदावंद खड़ा कर देता, अगर आप उनकी निगहबानी में चल रहे तो आप फलित हैं और आप पर कोई वो पत्ती नहीं पड़ेगी। ये पैन कलाम में मुकद्दस फरमाता। और यहाँ पर मूसा से परमेश्वर ने कहा हारून से कह के धन्यवाद और जिस खुदावंद को एक एक मुट्ठी राख लो से और मूसा उसे फ़िरौन के सामने काश की ओर उड़ा दे और वे सूक्ष्म दूर होकर सारे मिस्र देश में मनुष्य और पशुओं दोनों पर फंफोड़े और फोड़े बन जाएगी। धन्यवाद और जिस खुदाबंद को देखा खुदावन ने जैसा मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही उन्होंने किया। अब 10वीं वर्सेस कहती है इसलिए वे भट्ठी की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वे मनुष्य और पशुओं दोनों पर फंफोड़े और फोड़े बन गई। उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े ना रह सके क्योंकि वे फोड़े जैसा सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले। तब यहोवा ने फिर उनके मन को कठोर कर दिया और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उसकी ना सुनी। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का अब जो जादूगर थे वो तमाशबीन थे। अब एक खुदा के सामर्थ थी जो फिरौन के मन को हठीला कर रही थी और सारे चिन्ह और चमत्कार जो मिस्र में हो रहे थे उन्हें देखते हुए भी धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का ये जो जादूगर थे वो सारी शोबतबाजी खुदाबंद के सामने कर रहे थे। वो भी जो खुदाबंद के हाथ कर रहा था वो भी वैसा कर रहे थे। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का एक बात को हमेशा ही याद रखिए को जो शैतान है वो कॉपी काइट करता है। वो हर एक बात की कॉपी करके जो खुदाबंद ने हेवन में रखा हो ना उसने भी धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का परमेश्वर का महान 10 फूल से बात को कह देता है कि हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं। पौलुस कहता है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं वरना आकाश के हाकिमों से। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का तो पौलुस इस बात को जान चुका था, पहचान चुका था। जब आप आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं ना तो खुदाबंद गहरे से गहरे भेदों को आप पर जाहिर कर देता है, चाहे फिर वो किसी नेशन के ही विषय में क्यों ना हो। सदोम और अमोरा को पूर्ण रीति से खुदावंद ने नष्ट करना था और उसने कहा कि मैं ये बात अपने मित्र इब्राहिम से छिपा रखूं। जब आप आज्ञाकारिता में चलते तो परमेश्वर आपको मित्र भी बना लेता है और वो आपको पूरा मान सम्मान देता है जैसा खुदावंद ने मूसा को दिया। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ऐसे शोपतबाज होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते। जादूगर हर एक स्थान पर आपको मिल जाएंगे। जब आप खुदाबंद के सामर्थ के काम करेंगे तो वो भी जैसे जादूगर ठट्ठों में उड़ा रहे थे और फिर उनके मन को ढीला होने में जादूगरों का ही अहम भूमि थी। वही उनकी सहायता कर रहे थे कि वो परमेश्वर की पाक पितर प्रयोजन को ना पहचान पाए। जब आप भी खुदाबंद के सामर्थ्य को कार्य करेंगे तो वहाँ पर भी ये लोग करते हैं। क्यों कलाम मुकद्दस फरमाता है कि ज्योति के संतान से जो अन्य है वो ज़्यादा चतुर है। जब एक शमूर के विषय में प्रेरितों का कार्य 9वां चैप्टर 8,9वां चैप्टर जिसमें हम पढ़ते हैं कि उसने सारे लोगों को ब्रह्मा कर रखा था, वो भी धन्यवाद और जिस खुदाबंद को देखा शोबतबाज भी आपको मिल जाएंगे।
लेकिन जहाँ खुदाबंद की पितर सामर्थ आकार हुआ, तो एक समय ऐसा भी आया जब जादूगर भी वहाँ से भाग निकले। जैसे फोड़े मिस्रियों पर थे वैसे जादूगरों पर भी निकले। जैसी जुएं धन्यवाद लॉर्ड जी इसको खुदाबंद को देखकर मिस्रियों को पड़ी, वैसी जादूगरों को भी पड़ गई। उसके बावजूद धन्यवाद लॉर्ड जी इसको खुदाबंद को देखा मिस्री इजरायली वहाँ पर मिस्री वहाँ पर हट किए हुए बैठे रहे, लेकिन खुदावंद ने इतनी बुरी मार और इतने रोगों से उन्हें पीड़ित कर दिया था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। तो चलिए कलाम मुकद्दस से ही बातें कर रहा हूँ, कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। अनाज्ञाकारिता आशीष के भी वचन कलाम मुकद्दस में लिखे हुए आज्ञा उल्लंघन के भी तो निकालिए। उत्पत्ति के व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28वां चैप्टर उससे 21वीं और 22वीं वर्सेस क्या कहते, ध्यान से सुनिए। अगर जो खुदावंद की पाक पवित्र प्रेजेंस से भागता है और खुदावंद की पाक पवित्र प्रेजेंस में बना नहीं रहता, तो कलाम मुकद्दस फरमाता है और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैल कर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर तेरा अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको श्रय रोग से और ज्वार और दा और बड़ी जलन से और तलवार और जुल्स और बुराई से मारेगा, और वे उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक कि तेरा सत्यानाश ना हो जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाएगा हम बाइबल में पढ़ते हैं अनाज्ञाकारिता। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का 38 वर्ष करोगे, जो प्रतिदिन पानी हिलने की राह देखा करता था। जब पानी को हिलता तो वो प्रयास करता था उतरने का, लेकिन उसके पास कोई सहायक नहीं था। एक दिन जीसस वहाँ से होकर गुजरे और उसने कहा क्या तू अच्छा होना चाहता। अनाज्ञाकारिता धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का दुखों को, बीमारियों को, फोड़ों को, तकलीफों को लेकर आएगी। जो 38 वर्ष से बैठा हुआ था वो भी गांव से भरा हुआ था, वो भी अपने पाँव के बल सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। और उसके बाद कलाम मुकद्दस में एक और स्थान पर लिखा हुआ है, मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का एक स्त्री का जिक्र है जो 12 वर्ष से जिसे लहू बहने का रोग लगा हुआ था। फिर उसके बाद एक और व्यक्ति का जिक्र है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जन्मजात से ये अंधा था। और भी बहुत से लोगों का जिक्र है जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का नाना रोगों से, नाना प्रकार की बीमारियों से हमें जूझते हुए दिखाई देते हैं। ये मैंने कलाम मुकद्दस फरमाता अनाज्ञाकारिता सारे दुखों को, सारी पीड़ाओं को, सारी तकलीफ़ों को लेकर आएगी। आज्ञाकारिता धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा मैं नहीं जानता कि आप आशीष किसे मानते, किसे समझते हैं, लेकिन यहूदी रब्बी जैसे सिखाते आए हैं आशीष वो है अगर आपके पास एक हष्ट पुष्ट शरीर है तो, जिसमें कोई रोग नहीं है, वो शीश है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का व्यवस्था विवरण 28वां चैप्टर उसके 27वें वर्सेस क्या कहती, ध्यान सुनिए। यहाँ पर लिखा हुआ यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़ों और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित कर बहुत है। सब जितने भी रोग हैं, जितने खुदाबंद ने रोग मिस्रियों पर डाले थे, अब यहाँ पर लिखा हुआ खुदाबंद के कलाम में कि वो सारे रोग मैं तुझ पर डाल दूंगा जब तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा। लोग दशमांश की चोरी करते हैं, कलाम मुकद्दस फरमाता है जो तू उसमें से निकालेगा वो 5 गुना बढ़ाकर तुझे देना पड़ेगा। उसमें धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जब अनाज्ञाकारिता में बढ़ते तो वो उन पर आन पड़ता है। लोग शब्द के दिन परमेश्वर के भवन में नहीं जाते क्योंकि उन्हें उस दिन बहुत से काम याद आ जाते। कलाम मुकद्दस फरमाता है तू चोरी ना करना,
धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को देखा जहाँ पर मौका मिलता है वहीं पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का चोरी वो ही नहीं कि जो आपने किसी का चुरा लिया, आप शॉप पर गए, आपने 50 का नोट दिया, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, और आगे से उसने आपको 450 रुपया और अपने हाथों से भेज दिया, आपने कहा कि लग गई। हाँ तो मेरी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का दिहाड़ी यहीं से बन गई। तो कलाम मुकद्दस धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का ऐसी कमाई को ग्रहण नहीं करने की आज्ञा देता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। समझ रे बात को, उससे तो थोड़ी सी भूल चूक हुई। तेरा ईमान कहाँ पर था जब उसने तुझे दिया, तूने उसे क्यों न वापस फेरा। जैसा कोई चुराने वाला चुरा कर अपने गौर को रख ले, वैसा ही कार्य तूने भी वहां पर किया। पर लोग समझते हैं धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, हमने इसमें से क्या किया। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ऐसा वहां पर आपने चोरी नहीं की, पर चोरों के समान उस धन को अपने पास रख लिया, ये भी सबसे बड़ा गुनाह है। समझ रहे हैं। तो इसी की 35वीं वर्सेस क्या कहती है, 28-35 कहता है, यहोवा तेरे घुटनों ओ टांगों में व नख से शीख तक भी असाध्य फोड़े निकाल कर तुझको पीड़ित करेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा कि तेरी पूर्ण बॉडी जो होगी, अगर तो आज्ञाकारिता में होगा, अन्न आज्ञाकारिता में होगा, तो वो सारे गाँव में तुझ पर लगा दूँ। मैंने बहुत से लोग देखे हैं पूर्ण रीति से घाव पर, उन्हें एक घाव लग जाता है। वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का 4-4, 5-5 साल तक वो जो टांगों पर एक घाव उनके पाँव पर हुआ होता है, वो 5-5 साल से पुराना होता है, वो छूटता ही नहीं। जैसे ही वो परमेश्वर के भवन में जाते हैं और वहाँ पर परमेश्वर के अभिषेक के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है, उनके पाँव पर, उसके फोड़ों पर तेल को ऑयल को मल कर उनके लिए दुआ प्रार्थना करते तो वो घाव धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाते हैं। जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अन्न आज्ञाकारिता जीवन में बड़ी हुई है, तो वही विपत्ति भी आप पर आन पड़ेगी। मैंने बहुतों को देखा है। अन्न आज्ञाकारिता फोड़ों को ले आएगी, बीमारियों को, दुखों को, तकलीफों को ले आएगी। और चलिए कलाम मुकद्दस से ही बातें कर रहा हूँ, क्यों मैं शैतान को कॉपी काइट कहता हूँ। निकालिए अय्यूब की पुस्तक उसका 2:7, अय्यूब की पुस्तक उसका, मेरे भाई और बहनों, दूसरा चैप्टर उसकी 7वीं और 8वीं वर्सेस कहती है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पाँव के तलवों से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब को जलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख में बैठा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब अय्यूब इतना खरा और इतना सच्चाई से भरा हुआ व्यक्ति और सत्य में चलने वाला, सत्य में लीन रहने वाला व्यक्ति, जिसको शैतान ने आज्ञा पाकर परमेश्वर से ऐसा पीड़ित किया कि खुदावन ने उससे कहा था कि तू उसके प्राणों को हाथ मत लगाना, बाकी मैंने उसे तेरे हाथ में कर दिया। तो यहाँ पर उसने भी, जैसे खुदावन ने मिस्रियों पर अनाज्ञाकारिता के कारण जो इजरायली भी अनाज्ञाकारिता में उनको भी रोक शय में डालने का आज्ञा दी थी, वही कार्य यहाँ पर शैतान भी करता हुआ दिखाई देता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। कुछ बीमारियाँ, कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनसे खुदा वंद के नाम को महिमा मिलनी होती है, और कुछ शैतान की ओर से भी रोग धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का होते हैं। जब तक परमेश्वर के अभिषेक की दास अभिषेकित दासी उनके लिए जाकर दुआ प्रार्थना करते, वो बंधन टूटते हैं। कुछ लोग बीमारियां, कुछ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का फोड़े फोले जैसे उसने मिस्रियों पर भेजे थे, जब वो उनको धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, अगर आपके आसपास, अगर आपके घर में, आपके कोई नज़दीक है और उसके गाँव नहीं छूट रहे, और वो जो फोड़े हैं धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बढ़ते ही जा रहे हैं और सूखने का नाम नहीं ले रहे, तो उनके जीवन को देखिए।
उन्हें बताइए परमेश्वर के विषय में कि वो भी बड़ी नजात, बड़ी शिफा, बड़ी डिलीवरेंस को पाए। मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों। दूसरा राज्य 20:7, दूसरा राज्य चैप्टर 20, धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद बताएगा। दूसरा राज्य 20वां चैप्टर उसके 7वीं वर्सेस। यहाँ पर हिजकिय्याह का जिक्र है। यहाँ पर हिजकिय्याह जो परमेश्वर के बैम में चलने वाला एक व्यक्ति कहता, तब यशायाह ने कहा अंजीर की एक टिकिया ले। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़ों पर बांधा तब वे चंगा हो गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का हिजकिय्याह जब हृदय रो जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का फोड़ों से भरा हुआ एक व्यक्ति और खुदावंद का अपना खुदावंद अपने नबी को भेजकर उसके द्वारा हिजकिय्याह से बात करता है कि तो एक अंजीर की टिकिया ले और उसे अपने गाँव पर रख, और जो तुम इससे रखेगा तो तेरे जो फोड़े हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो जैसा उसने कहा वैसा ही वो अच्छा भी हुआ। जब खुदाबंद का हाथ आपकी तरफ होता है तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां जो आपके जीवन में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उमड़ी हुई है ना, वो सारी की सारी एक एक कर मेरे भाई और बहनों, जिसने हमें अपने स्वरूप में रचा ना, वो हमारे केयर टेकर, वो हमारे लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का इब्रानियों का लेखक कहता है हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, तो हमारे दुखों में हमारे साथ सहभागी होता है। जैसे हम रोते वो भी रोता है। बाइबल की सबसे छोटी वर्सेस यीशु रोया, जॉन 11:34। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर बहुत आस है। तो जब अंतिम दिनों की बात बाइबल करती है वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। निकालिए प्रकाशित वाक्य 16वां चैप्टर मेरे भाई और बहनों, और उसकी 2 वर्सेस से पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर डाल दिया। तब उन मनुष्यों को जिन पर पशु की शाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अंतिम दिनों में जो उस पशु की मूर्ति की पूजा करेंगे, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जैसे दानियल ने स्वप्न देखा, एक बड़ी मूर्ति को वो देख रहा है। और यहाँ पर भी अंतिम दिनों में बाइबल बताती है कि एक मूर्ति को स्थापित, वो जो विनाश का पुत्र होगा वो अपनी मूर्ति को स्थापित करेगा और उसमें प्राण डालने का भी उस पर अधिकार होगा। लोग उस पशु की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जब पूजा करेंगे तो वो खुद पर वो पत्ती ले आएंगे, वो खुद पर उस पत्ती को ले आएंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पर एक लेसन डाला था, अज़ाज़ेल के विषय में बताया था। अज़ाज़ेल ने वो किया था जो खुदावन ने के निगाह में सबसे गिनीत कार्य था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, उसने जो सिखाया था। उसके बाद कलाम मुक़द्दस बुक ऑफ अनोक बताता है कि वह विचार जो था वह 1000 गुना बढ़ गया था। आपको मालूम, बड़ा बेबीलोन जब आपको तबाह होता हुआ दिखाई देगा तो वहाँ पर प्रकाशित वाक्य 14वां चैप्टर पढ़ी। थोड़ा सा नॉन कंटाइन जोन में जा रहा हूँ, हालांकि ये मेरा लेसन नहीं है। जब आप 14वां चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है 14:8 कहता है, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ है, गिर पड़ा वे बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा जिसने अपने विचार की कोप में मदरा, अपने विचार की, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद कोप में मदरा सारी जातियों को पिला रहा है। और जब 17वां चैप्टर आपका पढ़ते तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है, जिसके साथ 17:2 कहता है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने वह विचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके विचार की मदरा से मतवाले हो गए थे। अब विचार को जब मदरा का रूप दिया गया, वह मदरा के जब उसकी तुलना की जाती है, जैसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा
कहा एक मदिरा पीने वाला मदिरा को पाने के लिए, यानी कि एक शराब का सेवन करने वाला शराब को पाने के लिए झूमता फिरता है, और धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का उसे पाने के लिए बहुत प्रयास करता है, उसी रीति से वो विचारी भी जो होता है वो भी उसी रीति से उन्हीं में लीन होकर उस कार्य को करने का पूर्ण रीति से प्रयास करता है। और यहाँ पर कलाम मुकद्दस में तक उसके विचार की मात्रा सारी जाती है। निकालिए 18 प्रकाशन वाक्य 18:4। फिर स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई है 18:3 कहता है क्योंकि उसके वो विचार की भयानक मुद्रा के कारण सब जातियाँ गिर गई है और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ वो विचार की और पृथ्वी कुमारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है जो अज़ाज़ेल ने किया था वही बड़ा बेबीलोन भी करता हुआ हमें दिखाई देता है। अंतिम दिनों में जब खुदावन ने जो कुछ उन 200 स्वर्गदूतों ने किया था ना, सबसे बड़ी विपत्ति जो थी उनका जो लेखा जोखा था वो सारा अज़ाज़ेल के सर पर डाल दिया था। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। यहाँ पर 16:2 भी इसी बात को दोहराती है कि जो उस पशु की पूजा करेंगे, जी यहाँ पर लिखा हुआ है, आते पहले स्वर्गदूत ने अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया, तब उन मनुष्यों को जिन पर पशु की शाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। अब इसी के 16 की 10वीं चैप्टर पढ़ रहा, कहता है 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीवा चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। जो धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा के अपने हाथों से कामों से मन नहीं फिराते, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, उन पर भी अंतिम दिनों में कलाम मुकद्दस फरमाता है कि वो भी फोड़ों से भर जाएंगे, वो भी रोग शाया पर डाल दिए जाएंगे और अपने रोगों में पड़े हुए, अपनी बीमारियों में पड़े हुए तड़पते हुए। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस, उन पर भी वो पत्तियाँ पड़ेंगी जो नाग्यकारता में होंगे, जो सामर्थ को जो सब शक्तिमान की ओर से उस पर मन नहीं लगा रहे, वो भी अंतिम दिनों में वो पत्तियों पर पड़ेंगे। ये मैं नहीं, कलाम मुकद्दस फरमाता है। आज भी समय दिया हुआ खुदाबंद ने अपने हाथों के कामों से मन फिराइए कि धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का वो अपने राज्य में आपको कबूल करे और आप उसके योग्य फल भी लेकर आइए। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी प्रेयर। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा पर जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपके कलौते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर नासरी के नाम से होकर मांग लेते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। सबको जय मसीह की।